हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम लोग करंट अफेयर के साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डैप मतलब क्या है, ये डाई अमोनियम सल्फेट है। ये लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का पहला है, तो ये महत्वपूर्ण है। नैनो डैप क्या है, तो डाई अमोनियम सल्फेट। तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के कलोल में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में इसरो ने अपने वाणिज्यिक उड़ान के अंतर्गत PSLV C55 से टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये किस देश के उपग्रह हैं, तो ये उपग्रह कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं। किसके द्वारा किया गया है, तो PSLV C55 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी है, तो ये हो गई है 3167। साथ ही याद रखिएगा, इस वर्ष मतलब 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष भी पूरे हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में नासा ने अपने आगामी मून मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है, जिसमें से एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी है, जिनका नाम क्या है, तो ये है क्रिस्टीना कोच। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 अंतरिक्ष यात्रियों में एक महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। वो कौन है, क्रिस्टीना कोच है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मून मिशन के लिए है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ का है, किसका, तो ये नासा का मून मिशन है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है, तो ये किया गया है भारत के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। पूरे एशिया की बात कर रहा है, तो एशिया में कहाँ किया गया है, देवस्थल उत्तराखंड में है। सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे एशिया में है सबसे लंबा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MD-15 बसों का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। MD-15 है क्या, तो ये मेथेनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसें हैं। इनका अनावरण किया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर रिपोर्ट द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा चाड, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट सिटी है। इसमें हम लोग विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है चाड, इराक और पाकिस्तान। ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट कंट्री है। और विश्व का सबसे कम पोल्यूटेंट कंट्री कौन सा है, तो ये गुआम है, 131 नंबर पर है। और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट कैपिटल कहाँ की है, तो ये है अनजामेना। ये भी चाड की है क्योंकि चाड सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट कंट्री है, तो वहाँ की कैपिटल होगी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट कैपिटल। और फिर भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, ये भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी में दूसरे नंबर पर है। मध्य एवं दक्षिणी एशिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें तो ये शहर की बात करें तो शहर में यह है लाहौर का पाकिस्तान शहर, तो दूसरे पर है भिवानी राजस्थान। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में है। मार्च 2023 में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा OneWeb समूह के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो ये किया है 36 उपग्रहों को। किसने किया है, तो इसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। डेनमार्क ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आयात किया है और उसके बाद उसने क्या, उसे समुद्र के नीचे दफन कर दिया। तो वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन सी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो ये किया है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त शहर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश से 12 चीते भारत लाए गए थे, तो ये लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य या यूटी में पहली बार लिथियम का भंडार खोजा गया है, तो ये खोजा गया है जम्मू कश्मीर में पहली बार खोजा गया है लिथियम का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2, ये इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है, ये भी याद रखिएगा। और इसने इसके द्वारा कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, तो ये SSLV-D2 के द्वारा 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की मंजूरी दी है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, MP के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है,
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए आईएनएस वागीर। आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बना है? तो ये बन गया है बृहस्पति, सबसे ज़्यादा अधिक उपग्रह वाला ग्रह बना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज के लिए जूस मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है शुक्र ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है वंदे मेट्रो। पहले शुरू की गई थी वंदे भारत, लेकिन अभी ये हाइड्रोजन ट्रेन है, इसलिए इसका नाम दिया गया है वंदे मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये किया है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी राष्ट्र को समर्पित की है। तो ये कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है तुमकुर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, किया गया है ये नागपुर के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने नीलगिरी नहर परियोजना की शुरुआत की थी? तो ये की गई है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रहरी ऐप को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा होगा? तो ये होगा तमिलनाडु। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तमिलनाडु में ही शुरू किया गया है नीलगिरी नहर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आईएनएस मुर्मू गोवा को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, मतलब आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन मतलब COP15 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? तो ये कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में घोषित कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य से, तो ये संबंध है तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो ये बना है चाइना। ये अंतरिक्ष में तीसरा स्थायी स्टेशन बनाने वाला देश बना है। चाइना तीसरा बना है, तो पहला कौन सा है? अमेरिकी है, जिसका अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, तथा रूसी अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है मीर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम है विक्रम S। ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है इसका निर्माण, और इसका नामकरण किया गया है भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है, विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम किया गया है। और इसकी लंबाई क्या होगी? 6 मीटर, तथा इसका वजन क्या होगा? 545 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में नासा ने चंद्रमा पर किस मिशन का प्रक्षेपण किया है? तो ये क्या है? आर्टेमिस 1। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की 11 अर्धभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो प्रेजेंट टाइम में भारत में रामसर स्थल कितने हैं? 75 हैं। साथ ही ये भी याद रखिएगा, प्रेजेंट में यूपी में कितने रामसर साइट हैं? 10 हैं, और तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, तो इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है वरुण। अब हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी का 1 का दर्जा दिया गया है? तो इसमें जो NLC इंडिया लिमिटेड है, इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहेगी, मतलब कि ग्रोथ रेट क्या होगी? तो ये होगी 5.9% इसकी ग्रोथ रेट होगी भारत की। इसके अनुसार, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार 2030 तक भारतीय निर्यात का लक्ष्य रखा गया है कितना? तो ये रखा गया है $2 ट्रिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे 7 पार्क। और कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये भी महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु में, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 7
इन 7 राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कब? 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार क्या था? तो ये था 45.03 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट के बारे में, बजट 2023-24 के बारे में। इसमें जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 2.9% है, करेक्ट है। और प्रभावी राजस्व घाटा ये भारत की जीडीपी का कितना है? 1.7% है, ये भी सही है। तथा राजकोषीय घाटा ये 5.9% है भारत की जीडीपी का। तथा प्राथमिक घाटे की बात करें तो ये 2.3% है, ये भी सही है। तो इसके सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो उधार एवं अन्य देयताएं 34 पैसे सबसे ज़्यादा है। वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य जो कर है उनके लिए 17 पैसे, जो निगम कर है 15 पैसे और आयकर के लिए भी 15 पैसे। साथ ही हम लोग बाकियों को डिस्कस करेंगे कि बजट 2023-24 में रुपया कहाँ से आता है, कुल योगदान कितना है। तो उधार एवं अन्य देयताएं में कितना है? 34 पैसे। वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी और अन्य कर में कितना है? 17 पैसे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उधार एवं अन्य देयताएं में। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि किसमें सबसे ज़्यादा है और किसमें सबसे कम है। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने का है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी में 17 पैसे, निगम कर आयकर दोनों में है 15 पैसे। फिर बात करेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे और जो कर भिन्न प्राप्तियाँ हैं इनका हो जाएगा 6 पैसे। तथा सीमा शुल्क में 4 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में कितना है? 2 पैसे है। तो इसमें सबसे कम कितना है, किसका है? तो सबसे कम है ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों का। और सबसे ज़्यादा किसका है? उधार एवं अन्य देयताओं का 34 पैसे तथा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों का कितना है? 2 पैसे सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है ब्याज अदायगी सबसे बड़ा स्रोत। व्यय का बात कर रहा है, व्यय के खर्च। तो हम लोग सरकार के व्यय की बात करें अगर 2022-23 के बजट की, तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा कितना है? 20 पैसे है। कर एवं शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है उसमें कितना है? 18 पैसे। तथा जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होंगी उसमें कितना खर्च होगा? उसमें होगा 17 पैसे। और केंद्रीय प्रायोजित जितनी भी योजना होंगी मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होगी उनमें 9 पैसे होगा। साथ ही वित्त आयोग जो अन्य अंतरण होगा इनमें भी 9 पैसे होगा। तो जो केंद्रीय प्रायोजित योजना और वित्त आयोग इनमें 9 पैसे होगा तथा रक्षा और अन्य व्यय में 18 पैसे होगा, ये भी याद रखिएगा। और आर्थिक सहायता में 7 पैसे तथा पेंशन में है 4 पैसे। तो इसमें भी कम में पूछा जाए सबसे कम व्यय कहाँ पे होगा? पेंशन में। तथा सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे होगा? ब्याज अदायगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में व्यय योजनाओं और उनके व्यय के बारे में सुमेलित करना है। तो इसमें पीएम आवास योजना पर कितना व्यय किया जाएगा? तो 79,590 करोड़ रुपए। तथा जल जीवन मिशन पर कितना? 70,000 रुपए। तथा जल जीवन मिशन पर ये 70,000 करोड़ रुपए और मनरेगा पर 60,000 करोड़ रुपए तथा स्वच्छ भारत मिशन पर 12,192 करोड़ रुपए। तो इसका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा क्योंकि ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 23-24 में सरकार ने जीडीपी का कितना % स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने का प्रावधान किया है? तो ये किया है 2.1%। अगला क्वेश्चन है बजट 23-24 में सरकार ने कब तक देश से सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2047 तक, मतलब 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने बजट 23-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू की गई है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। बजट 23-24 में गोवर्धन योजना शुरू की गई। इसके तहत 500 नए कचरे से संपदा मतलब कि वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। साथ ही बजट 23-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो मैंग्रोव क्षेत्र है इनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू की गई है मिष्टी योजना की शुरुआत। क्वेश्चन है बजट 23-24 में घोषित जो श्री अन्न योजना है इसका संबंध किससे है? तो ये मोटे अनाज से संबंधित श्री अन्न योजना का। आर्थिक समीक्षा मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा आयात किया है? तो ये किया है चाइना से ज़्यादा आयात। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने किस देश को सबसे ज़्यादा निर्यात किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में देश में औसत मुद्रास्फीति दर कितने % रही है? तो ये रही है 6.8%। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में HDFC सिक्योरिटी द्वारा भारत में प्रथम महिला डिजिटल सेंटर स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? तो ये बेंगलुरु में स्थापना की जाएगी। सितंबर 2022 में किस नवरत्न कंपनी को भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था।
अगर हम लोग भारत में महारत्न कंपनियों की बात करें तो कुल 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC और कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, जिसे हाल ही में शामिल किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चर्चित व्यक्तियों से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मार्च 2023 में पेट्र पावेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है चेक गणराज्य के। तो कौन है पेट्र पावेल? कहाँ के चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया है? तो ये निर्वाचित किया गया है रामचंद्र पौडेल को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नियुक्त किया गया है अमेरिका के राजदूत हैं। कौन है? ये है एरिक गारसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये है शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के नए CEO के रूप में। नीति आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। साथ ही याद रखिएगा कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं इस समय सुमन बेरी। फरवरी 2023 में किस भारतीय को विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है परमेश्वरम अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक में अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। कौन? अजय बंगा को नामित किया गया। भारतीय मूल के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनवरी 2023 में नीलमणि फूकन जूनियर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। नीलमणि फूकन जी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था और इन्हें पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा असम वैली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? मानस प्रतिमा, फुली ठका, सूर्यमुखी फुलतारे, फाले, ये सभी आती उनकी रचनाएं हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था 2018 में। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कौन निक्की हेली का संबंध किस क्षेत्र से है? क्षेत्र की बात की गई है तो ये राजनीति के क्षेत्र से है निक्की हेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है रुचिरा कंबोज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक डोमिनिक लेपियर जिनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया, वो उनका संबंध किस देश से था? तो ये संबंधित थे फ्रांस से। इन्होंने भारत की आज़ादी पर फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक लिखी थी। ये PCS में पूछी भी गई है और इन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे BSE के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सुंदर रमन रामामूर्ति को BSE के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। फरवरी 2022 में यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत के रूप में। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है शिवा चौहान। महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी हैं। तो कोई भी पहली महिला किसी भी पद पर हो जाती है तो वो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा ही जाता है। दिसंबर 2022 में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पहला अश्वेत प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है क्लाउडिन गे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PT उषा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं KV शाजी। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई कब? 1982 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं? तो ये है मेघना अहलावत। दिसंबर 2022 में ब्रिटेन की प्रतिष्ठित एम्पायर मैगजीन में दुनिया के सर्वकालिक 50 महान एक्टर्स की सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है शाहरुख खान।
नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी अपना अगला मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त करने की घोषणा की है, तो यह है डॉक्टर जेरेमी फरार को नियुक्त किया है। नवंबर 2022 में किसी भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो ये DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश। और इनके कार्यकाल कब से कब तक होगा, तो इनका कार्यकाल नवंबर 2022 से लेकर कब नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। कौन से नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। साथ ही भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 124 क्लास 2 के द्वारा के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है सुब्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में किसे प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये है गौरव द्विवेदी को इन्हें प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक आयोजन समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि CEO किसे नामित किया गया है, तो ये सिंडी हुक को नामित किया गया है 2032 के लिए है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 22 में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। मार्च 2023 में किसे भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है, तो ये है श्री SS दुबे को 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब कि BCCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब कि DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये है डॉक्टर समीर V कामत। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है KV सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान की। यहाँ से वीडियो के 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है वीडियो री एग्जाम के लिए। पहला है अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है पावर ग्रिड को। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, तो ये थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नाटू नाटू से रिलेटेड जब से इसको अवार्ड दिया गया है तब से पता नहीं कितने ही एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। KVS के हर एग्जाम में पूछा गया था, PCS के एग्जाम में पूछा गया था, SSC के एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में आया है नाटू नाटू से रिलेटेड, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड दिया गया है नाटू नाटू, ये तेलुगु भाषा में दिया गया है। कौन सी फिल्म RR के लिए इसके निदेशक कौन है, SS राजमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 इसे किसे प्रदान किया गया है, तो ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। 32 व्यास सम्मान 2022 ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और किसके लिए दिया गया है, तो ये इनके उपन्यास कौन से पागल खाने के लिए दिया गया है जो कि 2018 में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम व्यास सम्मान ये किसे दिया गया है, तो ये रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, तथा 31 व्यास सम्मान ये असगर वजाहत को दिया गया था। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार 2023 की। इसकी घोषणा कब की गई है, तो 25 जनवरी 2023 को की गई है। कौन करता है, तो गृह मंत्रालय करता है। और इसमें पद्म विभूषण कितने 6 लोगों को दिया जाएगा। 6 लोग कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसमें है पहले बालकृष्ण दोषी, इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। किसके क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में। है कहाँ के, गुजरात के हैं। जाकिर हुसैन, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ये महाराष्ट्र के हैं। SM कृष्णा जी को दिया जा रहा है सार्वजनिक मामले के लिए, ये कर्नाटका के हैं। तथा दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत, तो 2 लोग जो हो गए इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये भी चिकित्सा के लिए दिया जा रहा है और ये वेस्ट बंगाल के हैं। एक और है श्रीनिवास वर्धन, इन्हें साइंस एंड टेक के लिए USA के हैं, इन्हें दिया गया है। तथा मुलायम सिंह यादव को, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले में, ये यूपी के हैं। यूपी के हैं मुलायम सिंह यादव जी, तो महत्वपूर्ण जाता है। तो 3 लोगों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है पद्म भूषण, कितने लोगों को दिया जा रहा है, तो ये 9 लोगों को दिया जा रहा है पद्म भूषण। पद्मश्री की बात करते हो, पद्मश्री दिया जा रहा है 91 लोगों को। तो टोटल पुरस्कार पूछेगा, ये महत्वपूर्ण है। तो टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई कितने, 106, जिसमें से पद्मश्री 91 है, पद्म विभूषण 6 हैं तथा पद्म भूषण ये हैं 9। नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं 2018 के वीडियो के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो ये सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को घोषित किया गया है।
तो सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ एयरपोर्ट कौन सा है? टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट जो कि जापान का है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सुरक्षा के दृष्टि से बात करें तो ये ज्यूरिख है, तथा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ के मामले में सियोल इंचियोन है। अगला बात करेंगे एबल पुरस्कार की, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। तो एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस ए कैफरली को दिया गया है। फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। हम दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो ये इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, जिसके निदेशक भी अब पूछने लगा है, तो ये याद रखिए निदेशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री जी हैं, तथा सर्वश्रेष्ठ निदेशक बालकृष्णन को दिया गया है चुप के लिए। और यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो इसमें रणवीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। फिर से हम लोग बात करते हैं फिल्म ऑफ द ईयर भी मिला है RRR को। किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है? तो ये हरि बालकृष्णन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आयोजित 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मतलब कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू गीत ने जीता है। इस गाने के गीतकार कौन है? तो इस गाने के गीतकार हैं चंद्र बोस। जो नाटू नाटू है, इस गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है। और इस गीत से संबंधित फिल्म कौन सी है, मतलब ये गाना कौन सी मूवी का है? तो RR मूवी का है। और इसकी भाषा क्या है? तो तेलुगु इसकी भाषा है। नाटू नाटू गीत के गायक कौन है? तो काल भैरव एवं राहुल सिपलीगुंज इसके गीतकार है। इसके संगीतकार कौन है? MM कीरावानी। यही क्वेश्चन पूछा गया था UPPSC प्रीलिम 2023 में। इसके गीतकार कौन है? चंद्र बोस हैं। कोरियोग्राफ प्रेम रक्षित, तथा नृतक कौन है? तो ये जूनियर NTR एवं रामचरण है। और RR फिल्म के निदेशक कौन है? तो ये है SS राजमौली। साथ ही RR फिल्म को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म श्रेणी में भी नामांकित किया गया था। तो आप लोग इसको रट लीजिए, चाहे जितने स्टार लगा लीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है RR तथा नाटू नाटू गाने से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन बनी है? तो ये हैं R ब्रॉनी ग्रेवियल। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में बात की गई। तो इसमें साहित्य का नोबेल फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को प्रदान किया गया है, सही है। और शांति का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की तथा रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये दोनों कथन सही है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के अनुवांशिक वैज्ञानिक स्वांते पाबो को उनके कार्य जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनके खोजों के लिए दिया गया है। तो इसके तीनों कथन सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है करंट अफेयर्स की। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विषय में विचार कीजिए। तो साहित्य अकादमी के बारे में बताया गया है। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनकी काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए प्रदान किया गया, तथा उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस अशफाक को उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए प्रदान किया गया। तो इसके तीनों कथन सही है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसका सेकंड कथन आया था PCS प्रीलिम्स 2023 में, और ये भी क्वेश्चन आया था KVS के एग्जाम में, तथा इसके पहले भी UPSSC द्वारा एग्जाम कराया गया था, उसमें भी ये पूछा गया है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाता है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में घोषित रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के विजेता कौन है? तो ये सुदीप सेन तथा शोभना कुमार दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? तो इसमें डॉक्टर ओग्रित यूनान को, डॉक्टर वॉली सलाबी तथा सोफिया शेख तीनों लोगों को दिया गया है जमुना लाल बजाज पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सेथी रिचेम संगतम को। पहला है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कौन से खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें शरत कमल अचंता को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है, नवंबर 2022 में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब कि UNEP द्वारा किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है शेहान करुणा तलिका।
अक्टूबर 2022 में वर्ष 21-22 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये IIT मद्रास को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये शेरशाह मूवी को दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट सम्मेलन और समारोहों की। तो अप्रैल 2023 में भारत के किस राज्य में इंडिया स्टील एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ऑपरेशन कावेरी को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा कहाँ है? तो ये है असम में है। साथ ही ये फेमस किसके लिए है? तो ये है वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, मतलब एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। साथ ही ये है गज उत्सव। तो हम लोग एलिफेंट की बात करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। बाकियों की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है यूपी में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटका में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये भी है असम में। तो कांजीरंगा और मानस ये असम में है। दुधवा नागरहोल, दुधवा यूपी में है, नागरहोल कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, इसका मतलब कि ये भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। पहला है इंटरनेशनल है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में वैश्विक मिलेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो किस देश में किया गया है? तो ये भारत में किया गया है वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये भी भारत के द्वारा किया गया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत में किया गया है, लेकिन भारत में कहाँ? तो भारत में ये जयपुर में किया गया है। ये है कहाँ पे? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में ही है केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है फिजी में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन है, तो ये याद रखिएगा फिजी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में। और ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड का राजकीय महोत्सव है, मतलब कि वहाँ का स्टेट महोत्सव है, स्टेट फेस्टिवल है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा, जो संगाई डियर है ये भी मणिपुर का स्टेट एनिमल है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हिरण है, मतलब कि संगाई डियर है, ये केवल लोकटक लेक में ही पाए जाते हैं। और यहीं पे है केबुल जाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अक्टूबर 2022 में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अभियान एवं सैन्य अभ्यासों की बात करेंगे। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आए थे वीडियो 2018 के एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में होने वाले बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास कौन सा ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया है फ्रांस में। फ्रांस कहाँ है? फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये हुआ है भारत और यूएसए के मध्य। अभ्यास अफिंडेक्स ये भारत के साथ कितने अफ्रीकन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत के साथ 25 अफ्रीकन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन सा? अफिंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत द्वारा किस देश के साथ किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, फ्रिंजेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। जो फ्रिंजेक्स है ये कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, ये भी याद रखिएगा, इंडिया वर्सेस इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है, शिन्यू मैत्री 2023 सेना किस रूप का अभ्यास है? तो ये एक वायुसेना का अभ्यास है। किसके किसके बीच में होता है शिन्यू मैत्री अभ्यास? तो ये भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच होता है शिन्यू मैत्री अभ्यास।
साथ ही भारत और जापान के साथ धर्म गार्जियन, एमपीएक्स, जिमेक्स सैन्य अभ्यास भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जनवरी 2023 में भारत और जापान के जनवरी 2023 में भारत और जापान के बीच में हुआ था वीर गार्जियन वायु सैन्य अभ्यास, ये भी याद रखिएगा। डेजर्ट फ्लैग 8 ये अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया था यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिल्ली 2023 अभ्यास ये किस स्थान पर संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ है पिथौरागढ़। 10 दिल्ली किन किन देशों के बीच में होता है, तो ये होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। मार्च 2023 में अभ्यास खंजर इसका कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, तो ये इसका 10वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो खंजर अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया है टोकमोक किर्गिस्तान में। ये इसका 10वां संस्करण था। कौन कौन से देशों के बीच में हुआ, तो इसमें भारत और किर्गिस्तान शामिल थे खंजर में, और 10 दिल्ली भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अभ्यास कोंकण 2023 ये भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है भारत और यूके के बीच। यही क्वेश्चन आया था, कोंकण किन किन देशों के बीच में होता है 2018 के एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में कौन सा देश सहभागी नहीं था, तो इसमें इटली सहभागी नहीं था, मतलब इसमें फिनलैंड, भारत और स्वीडन शामिल था। वॉरियर की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है ब्रिटेन में, और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसमें ब्रिटेन, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, स्वीडन और सिंगापुर शामिल थे। ला पेरोस 2023 ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये किस महासागर में संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है हिंद महासागर में। ला पेरोस ये इसका तीसरा संस्करण था, 13 से 14 मार्च 2023 के बीच में हुआ था, और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, जापान और ब्रिटेन, इतने देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ सैन्य अभ्यास वरुण 21 ये किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन है भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देश से है, मतलब कि किस देश में राहत बचाव के लिए भारत ने चलाया है ऑपरेशन भारत ने चलाया है ऑपरेशन दोस्त, तो ये चलाया है टर्की और सीरिया के देशों में राहत और बचाव के लिए। साथ ही हम लोग बात करें अगर ऑपरेशन कावेरी की, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो भारत ने सूडान में जारी हिंसा के वातावरण से भारतीयों को वापस लाने के लिए चला गया था ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन गंगा ये रसिया यूक्रेन संघर्ष के मध्य जो यूक्रेन से भारतीय नागरिक थे उनके वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट इसका फर्स्ट संस्करण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है राजस्थान में। ये इसका पहला एडिशन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ है साइक्लोन फर्स्ट। क्वेश्चन है अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। साथ ही ट्रोपेक्स 23 ये भी भारत की तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और एम्फेक्स 2023 ये भी भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला है ऑपरेशन नारकोस एवं आहट ये किसके द्वारा संचालित किया गया था, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत और यूएसए के मध्य संपन्न कौन सा संगम अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है गोवा में। तो कोप इंडिया 2023 में भारत और अमेरिकी वायुसेना का 13 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2023 के मध्य कहाँ कलाई कुंडा मतलब पश्चिम बंगाल एयरबेस में संपन्न ये अभ्यास है कोप इंडिया 2023। कौन कौन से भारत और अमेरिका की वायुसेना है। दिसंबर 2022 में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 16 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है सलझंडी में। कौन सा है, सूर्य किरण है, भारत और नेपाल के बीच में है, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2022 में भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा, काजिंद 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है जापान में। नवंबर 2022 में भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये देवलाली महाराष्ट्र में किया गया है। नवंबर 2022 में भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास योद्धा अभ्यास 2022 इसका आयोजन भारत में किया गया, कहाँ पे, भारत के उत्तराखंड में। मेन इंपॉर्टेंट है कि योद्धा अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। नवंबर 2022 में भारत और फ्रांस के बीच में वायु अभ्यास कौन सा, गरुड़ इसका आयोजन किस शहर में हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया है जोधपुर में। तो गरुड़ अभ्यास किसके किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। 2022 में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है बकलो हिमाचल प्रदेश में। तो वज्र प्रहार किन के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। अगस्त 2022 में किन दो देशों के मध्य वायु सैन्य अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया है, तो ये भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स को। बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे 2018 के वीडियो के एग्जाम में, तो ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिसमें पहली बुक्स है रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वांट्स इट्स फ्रीडम। तो ये विमोचित की गई, तो इसके लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल इसके लेखक है। साथ ही अन्य बुकों को डिस्कस करेंगे। तो आज़ाद ये आत्मकथा है, तो इसके लेखक कौन है? तो गुलाब नबी आज़ाद। विक्ट्री सिटी इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। स्पेयर इसके राइटर कौन है? प्रिंस हैरी। सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स ये लिखी गई है अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा, तथा जयंत घोषाल ने लिखी है ममता बियॉन्ड 2021। एस जयशंकर ने लिखी है मोदी शेपिंग ग्लोबल अंडर इन फ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, मोदी जी पर है, एस जयशंकर जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेड द पुअर। ये लिखी गई है मेघना देसाई के द्वारा। अरविंद मंडलोई द्वारा लिखी गई है जादूनामा। जावेद अख्तर एक सफ़र। मानसी गुलाटी ने लिखी है मिरेकल ऑफ फेस योगा। तो मानसी गुलाटी ने कौन सी बुक लिखी है? मिरेकल ऑफ फेस योगा। मतलब क्या है कि फेस योगा करने से मिरेकल होता है। ये किसने लिखी है? मानसी गुलाटी ने। चेतन भगत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखी है द गर्ल इन रूम 105। तो द गर्ल इन रूम 105 ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। और शशि थरूर जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्होंने लिखी है अम्बेडकर अ लाइफ। तो अम्बेडकर अ लाइफ किसने लिखी है? शशि थरूर ने। मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है द लाइफ वी कैरी। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम ये लिखी है धार कौशिक और आरसी धर ने। ये लिखी है आर कौशिक और आरसी धर ने। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति पात्र किसने लिखी है? तो डॉक्टर मुनीराम सकलाना जी ने लिखी है। इनका नाम भी बड़ा है, इनकी बुक भी बड़ी है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखी है मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज को डिस्कस करेंगे। तो विश्व विरासत दिवस मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स भी कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य, मतलब कि हेल्थ फॉर ऑल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO का गठन किया गया था, 7 अप्रैल 1944 में। विश्व क्षय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, मतलब कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को आयोजित किया गया है? तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को।